देखिए, इस लेक्चर में हम बात करेंगे लिसनिंग मॉड्यूल के स्ट्रक्चर और उसकी ग्रेडिंग के बारे में। आपको पता है कि लिसनिंग मॉड्यूल फर्स्ट मॉड्यूल होता है जो आपको एग्ज़ाम में सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा। आपको मैंने बताया था ना कि पहला लिसनिंग होता है, फिर रीडिंग, फिर राइटिंग। ये तीनों पेपर एक ही दिन में होते हैं। स्पीकिंग वाला यानी कि इंटरव्यू आपका किसी और दिन होगा, ठीक है। बट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि लिसनिंग इज़ द फर्स्ट मॉड्यूल जो एग्ज़ाम में दिया जाएगा आपको। देखो, हर मॉड्यूल लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, इन तीनों के बीच में मिनी ब्रेक्स होंगे। देखो, पहले आपको लिसनिंग का क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट देंगे, फिर वो वापस ले ली जाएगी। फिर आपको रीडिंग का क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट दिया जाएगा, फिर वो वापस लिया जाएगा। फिर आपको राइटिंग का दिया जाएगा। तो बीच बीच में आपको ब्रेक्स मिल जाएंगे, 1-2 मिनट, जो भी आपको टाइम मिलेगा रिलीव करने के लिए, ठीक है। मिनी ब्रेक्स बिटवीन दी मॉड्यूल्स। ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये है लिसनिंग की आंसर शीट। और लिसनिंग की आपको पता है कि टोटल 40 क्वेश्चंस होते हैं, तो आप यहाँ पर अपने आंसर्स लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर फर्स्ट का आंसर है कैट तो आप यहाँ पे लिख दोगे कैट। सेकंड का आंसर है एप्पल तो दूसरे का आप यहाँ पे लिख दोगे एप्पल, एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये लिसनिंग की आंसर शीट है। अब हम बात करते हैं लिसनिंग मॉड्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में। देखो, टोटल 40 क्वेश्चंस होते हैं, ये तो आपको पता है, पर वो 40 क्वेश्चंस भी डिवाइडेड होते हैं 4 सेक्शंस में। तो आप ऐसे मान के चलो 10 क्वेश्चंस हर सेक्शन में। और सेक्शन 1, सेक्शन 2, जैसे जैसे सेक्शन बढ़ेगा तो डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ती जाएगी। तो सेक्शन 4 सबसे डिफ़िकल्ट होगा, ठीक है। देखो, टोटल 30 मिनट्स की ऑडियो आपको सुनाई जाएगी, फिर आपको 10 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा ट्रांसफ़र करने के लिए अपने आंसर्स को। अब ये 10 मिनट्स का टाइम क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखो, होता क्या है कि जब आप ऑडियो सुन रहे हो, आप साथ साथ अपने क्वेश्चन पेपर पर उसके आंसर लिखते जा रहे हो, ठीक है। बीच बीच में आपको थोड़ा ब्रेक मिलता है, ऑडियो ऐसा नहीं कि बिल्कुल लगातार चलती ही जा रही है, बीच में वो बताते हैं, ठीक है। ऑडियो आप ध्यान से सुनोगे, बीच में वहाँ उसमें भी ब्रेक मिलता है, ठीक है। बट आप क्वेश्चन पेपर लिख रहे हो सब कुछ। लास्ट के 10 मिनट्स आपको टाइम दिया जाएगा कि आप अपनी आंसर शीट जो मैंने अभी पहले दिखाई थी ना आपको, उसमें आप फेयर कर दो अपना सब कुछ, क्वेश्चंस के जो आंसर आपने नोट करे हैं क्वेश्चन पेपर पे, ठीक है, क्वेश्चन पेपर से आंसर पे। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। देखो, इस एग्जांपल में आप यहाँ पर क्वेश्चन देख रहे हो, क्वेश्चन पेपर राइट हैंड साइड पे। देखो, ऑडियो में से एक क्वेश्चन का आंसर उसने अपने आप लिख के रखा हुआ है, केन्या, ठीक है, कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन, ठीक है। और बाकियों के आंसर आप क्वेश्चन पेपर पे ही लिख सकते हो, जो आपके हाथ में होगा उस पर आप पेन से आंसर्स लिख सकते हो, क्लियर। तो मैं ऑडियो प्ले करूँगा, आपको क्या करना है, साथ साथ कोशिश करिए कि आप उसके आंसर्स ऑडियो सुन के निकाल पाएँ, जो ये ब्लैंक स्पेसेस हैं, ठीक है, इन क्वेश्चंस के आंसर। याद रखिए कि ऑडियो उसी सीक्वेंस में चलेगी जिस सीक्वेंस में क्वेश्चंस हैं आपके। ऐसा नहीं है कि सेकंड क्वेश्चन की ऑडियो पहले आ जाएगी और फर्स्ट क्वेश्चन की ऑडियो बाद में, ठीक है। तो सीक्वेंस में ही चलेगी। अगर कोई क्वेश्चन का आंसर आप देने से छूट गया, आपने सुना नहीं, ध्यान नहीं दिया, तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि आप उस पर फोकस करेंगे तो आपका नेक्स्ट भी छूट जाएगा। तो आप कंटिन्यू कर दीजिए, आप आगे छूट गया कोई बात नहीं, ठीक है। तो मैं ऑडियो प्ले कर रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए इसे। You will hear a telephone conversation between a customer and an agent at a company which ships large boxes overseas. Good morning. Packham's shipping agents. Can I help you? Oh, yes. I'm ringing to make inquiries about sending a large box, a container, back home to Kenya from the UK. Yes, of course. Would you like me to try and find some quotations for you? Yes, that'd be great. Thank you. Well, first of all, I need a few details from you. Fine. Can I take your name? It's Jacob Mkere. Can you spell your surname, please? Yes, it's Mkere. Is that M for mother?
Yes. Thank you. And you say that you will be sending the box to Kenya? That's right. And where would you like the box picked up from? From college, if possible. Yes, of course. I'll take down the address now. It's Westall College. Is that Westall? Yes, college. Westall College. And where's that? It's Downlands Road in Bristol. Oh, yes, I know it. And the postcode? It's BS8 9PU. Right. And I need to know the size. Yes, I've measured it carefully and it's 1.5 metres long, Right. 0.75 metres wide, Okay. and it's 0.5 metres high or deep. Great. So I'll calculate the volume in a moment and get some quotes for that. But first, can you tell me, very generally, what will be in the box? Yes, there's mostly clothes, Okay. and there's some books. Okay, good. Anything else? Yes, there's also some toys. Okay, and what is the total value, do you think, of the contents? Well, the main costs are the clothes and the books. They'll be about £1,500. But then the toys are about another 200. So I'd put down £1,700. ओके वी आर बैक. अब देखते हैं इसके आंसर्स. देखो, फर्स्ट आंसर था एम कैरी, दूसरा वेस्टल, थर्ड पोस्टल कोड BS89PU, फोर्थ 0.75 मीटर या मीटर्स. देखो मैं बताता हूँ होता क्या है. देखो स्लैश का मतलब ये है कि ये ऑल्टरनेट आंसर्स हैं, इनमें कोई भी एक आंसर अगर आपने लिखा है तो ठीक है. ब्रैकेट के अंदर वाला जो है वो ऑप्शनल है, लिख दिया तो भी ठीक है, नहीं लिखा तो भी कोई बात नहीं. ठीक है. जैसे कि 6th और 7th में उसने बताया था कि इस बॉक्स कंटेनर के अंदर क्या क्या होगा. ठीक है. तो उसने बोला था सम बुक्स सम टॉयज. अगर आपने सम वर्ड लिखा है तो भी ठीक है, नहीं लिखा तो भी कोई बात नहीं. ठीक है. 8th का 1700. अगर आपके 8 में से 8 ठीक हुआ है तो बड़ी अच्छी बात है. अगर नहीं आए हैं तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि ये आपको टेस्ट करने के लिए नहीं था, बस आपको ये बताने के लिए था कि किस तरह के क्वेश्चन होते हैं. जैसे ये इस टाइप के क्वेश्चंस को क्या बोलते हैं, फॉर्म फिलिंग. फॉर्म फिल किया अभी आपने, फॉर्म फिलिंग. ठीक है. अब बात करते हैं हेडफोन्स के बारे में. देखो वहाँ पर लिसनिंग में आपको ऑडियो सुनाई जाएगी, जो अभी जैसे हमने अभी एक एग्जांपल देखा था. अब वो ऑडियो स्पीकर पे थोड़ी ना प्ले करेंगे, आपको हेडफोन्स दिए जाएंगे. मेरी रिकमेंडेशन ये है कि जैसे ही आपको हेडफोन्स दिए जाएं, सबसे पहले तो चेक करो कि वो वर्किंग है या नहीं, और उसके बाद आप अपने हिसाब से वॉल्यूम कंट्रोल सेट करो कि आपके लिए वॉल्यूम का लेवल कितना होना चाहिए. ये आपके हाथ में देखो सिर्फ वॉल्यूम कंट्रोल है. आप ऑडियो सिर्फ एक ही बार प्ले कर सकते हो, दोबारा नहीं सुन सकते. तो आपके पास सिर्फ वॉल्यूम का कंट्रोल होगा. ठीक है. देखो कई बार एक्सेप्शन हो जाता है कि आपने स्टार्टिंग में चेक करा, सब कुछ बढ़िया चल रहा था हेडफोन्स में, पर जब एक्चुअल में प्ले होनी शुरू हुई, बीच में अचानक से नॉइज़ आ गई या वॉइस चली गई, तो आप इमीडिएटली हैंड रेज कर दो, हाथ खड़ा कर दो कि भाई दिक्कत है यहाँ पे. उन्हें फिर स्टॉप करके दोबारा प्ले करना पड़ेगा अगर एक्चुअल में प्रॉब्लम है तो. ठीक है. और ये जो एक्सेप्शन का केस है ये बहुत रेयरली होता है. वैसे ऐसी प्रॉब्लम कभी ज़्यादा आती नहीं है. ठीक है. हज़ारों में एक का केस आ गया तो उस केस में उन्हें ऑडियो दोबारा प्ले करनी पड़ेगी. पर आपके साथ अगर ऐसा हो तो बीच में ये नहीं सोचना है कि मेरी ऑडियो जा रही है या रही है, इमीडिएटली हैंड रेज कर दो. ठीक है. अब हम बात करते हैं लिसनिंग मॉड्यूल में ब्रेक्स के बारे में. आपको थोड़ा थोड़ा टाइम कब मिलेगा. ठीक है. देखो लिसनिंग मॉड्यूल में 40 क्वेश्चंस हैं जो स्प्लिट हैं किसमें, 4 सेक्शंस में, और हर सेक्शन में 10 क्वेश्चंस हैं, टोटल 40. तो सेक्शंस के बीच में ब्रेक होगा. ब्रेक इन द सेंस कि ऑडियो कंटिन्यूसली नहीं प्ले होती रहेगी, बीच में वो बताएगा कि अब ये सेक्शन ख़त्म हो गया, अब नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट हो रहा है. तो हर सेक्शन के बीच में आपको ब्रेक मिलेगा. अब विद इन द सेक्शन, मान लो सेक्शन 1 है,
जिसके अंदर टोटल 10 क्वेश्चंस हैं। ऐसा हो सकता है कि पहले वो कहे कि आप जो है शुरुआत के 1 to 6 क्वेश्चन पढ़ लो, उसके लिए फिर वो ऑडियो प्ले करेगा, फिर वो दोबारा कहेगा बचे हुए 7, 8, 9, 10 क्वेश्चंस के लिए दोबारा ऑडियो प्ले होगी। ठीक है, वो बोलेगा ऑडियो में। ठीक है, तो विद इन, देखो सेक्शंस के बीच में तो है ही ब्रेक, विद इन द सेक्शन भी ब्रेक मिल जाता है। ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूसली ऑडियो प्ले नहीं होती, उसमें वो चीज़ें बताता भी है कि अब आप इन क्वेश्चंस पे फोकस करो। ठीक है, तो उसे आपको ध्यान से सुनना है। देखो अब हम ऑडियो के बारे में बात करते हैं। ऑडियो सिर्फ एक बार प्ले की जाएगी, अगर मिस हो गया तो वो मिस हो गया। आप क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाए, ऑडियो जा चुकी है, प्ले हो चुकी है, आप दोबारा नहीं सुन सकते। ठीक है, तो आपको पैनिक नहीं करना है। ठीक है, आगे के क्वेश्चंस में बढ़ते जाओ, और इसकी टिप्स एंड ट्रिक्स हम अभी आगे की वीडियोस में देखेंगे। और ऑडियो में वेरियस एक्सेंट्स होंगे, ब्रिटिश एक्सेंट होगा, अमेरिकन होगा, कैनेडियन होगा, बट आपको मैंने पहले ही बताया था कि मैक्सिमम 85 to 90% ब्रिटिश एक्सेंट होगा, क्योंकि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ये टेस्ट बनाया जाता है और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी यूके में है, तो इसलिए ब्रिटिश एक्सेंट। देखो एक्सेंट्स के बीच में माइनर डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, नॉट ओनली एक्सेंट, नंबर्स के बीच में भी। तो आगे जो भी लेक्चर्स में एक्सेंट्स के बीच में क्या क्या डिफरेंस होते हैं वो भी कवर करेंगे हम। ठीक है, थैंक यू।